ओम शांति। आज 26 जून 2023 बाबा की साकार महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। प्रश्न, आप मुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? उत्तर है, आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता। नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। गीत। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह भी गायन इस समय का है जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरूबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है। जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जब बाप के बनते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। कहावत है, आप मुए तो मर गई दुनिया, परंतु दुनिया विनाश तो नहीं हो जाती। इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। अभी तुम जबकि जीते जी मरते हो तो आप मर जाते हो तो दुनिया भी खत्म हो जाती है। तुम मरेंगी तो ये दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बादरायत मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो। पिछाड़ी में उठाने समय कहते हैं राम नाम सत्य है। ये भगवान को ही कहते हैं। राम नाम सत्य है अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए। उसको राम कह देते हैं। माला भी राम राम कहे सिमरते हैं। राम राम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे बाजा बजाते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई आवाज़ नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से ये दुख रूपी दुनिया ख़त्म हो जाती है। बाबा, हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला। तुम रुद्रमाला में पिरोने लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल्प पहले माफिक दूसरा कोई सत्संग नहीं जहाँ ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरवेंगे। बाप से तो ज़रूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहते हैं? आत्मा, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है, फिर कहती है। पहली संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है बरूबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगी। गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो, तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तो कहेंगी गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो, तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता परमात्मा तो पिता है, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा?
बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। लौकिक बाप के भी 5-7 बच्चे होंगी, क्या वो कहेंगी कि बाबा आप सर्वव्यापी हो? यह भी समझने की बात है। मुख से कहते हो परम पिता, फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हो? पिता फिर मेरे में है, ये कैसे हो सकता? बच्चा फिर कहे मेरे में बाप का प्रवेश है। बच्चा थोड़े ही कहेगा मैं बाप हूँ, तुम आत्मा उनके बच्चे हो। फिर कहते हो पिता मेरे में भी है, बाप कैसे बच्चे में होगा? बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखिर भगवान किसको कहा जाए? मनुष्य तो बहुत भूले हुए हैं। कह देते गॉड फादर इज ओमनी प्रेजेंट, मेरे में भी हैं। बाप तो घर में ही रहता और कहाँ रहेंगी? अभी बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगी आज हमारे दादे का पितृ है, आज फलाने का पितृ है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, ब्राह्मण को बुलाकर उसे हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को ना, शरीर थोड़े ही आया। ये रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया तो उसका भोग लगाते हो। सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है। यह बिल्कुल नई नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति ना समझे तब तक संशय उठता है। ये क्या करते हैं? ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। इस समय सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। बाबा तो है ही पतित पावन, वो कभी तमो प्रधान नहीं होते हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला। वह तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई हो ना सके। धर्म स्थापक तो आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सिजरा वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़े भी आते रहेंगी, वृद्धि को पाते रहेंगी। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते, नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सब कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला एक ही है, ये तो समझते हो। बरोबर इस समय सारी दुनिया जड़जड़ीभूत है। बनन ट्री का मिसाल देते हैं। बहुत बड़ा झाड़ होता है, उनके नीचे बहुत पार्टियां जाकर बैठती हैं। उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी सब टाल टालियाँ खड़ी हैं। यह भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो झाड़ है उसका फाउंडेशन उल्टा ऊपर है और जड़ एकदम कट गई है। बाकी सब है। बीज तो तब न बीज हो तब तो फिर से स्थापन करे। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापन कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। इस महाभारत लड़ाई में जो राजयोग सीखते थे उन्हों की भी राजधानी स्थापन हो गए। तुम जानते हो अभी
हम बाबा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगी, फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। देवी देवता धर्म जो था वह इस समय प्रायलोप है। बाप कहते हैं, मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंचते ऊंच था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से इस समय सारी दुनिया काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम से गोरा सुंदर बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है। परम पिता परमात्मा की आत्मा तो एवर प्योर गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सोने का मिसाल अभी तुम जानते हो। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबका मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। ये मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे। अभी कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज हो जाएंगे। सड़ी हुई चीज़ को खाद कहा जाता है। किचड़ा जलकर खाद बन जाता है। खाद बनने में भी टाइम लगता है। इस सृष्टि को भी नया बनने में टाइम लगेगा। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितनी बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, सुबिरस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को। वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ का सुबिरस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। वहाँ हमारा बगीचा होगा। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। सुबिरस पीकर आते हैं न, सुबिरस पीकर आते थे। प्रिंस बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो ना सके, जरूर वैकुंठ में गए होंगी। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगी। जो निमित्त बनते हैं उनको कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगी, बाबा के बच्चे होकर रहेंगी, तो पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगी जो पूरे सरेंडर होंगी। ये तो पहले भट्टी बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगी। समझाने वाला टीचर ज़रूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा। यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है, ये बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगी, कुछ भी समझेंगी नहीं। इतना ज़रूर समझाना है कि बाप आया हुआ है, ये ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्म का विनाश होगा। तुम जानते हो हम ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता। पहले तो देवता बनने चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिकलधे बच्चे, कितनी ढेर सिकलधे बच्चे हैं। किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास बाद आकर मिलता है तो कितना प्यार से आकर मिलेगा। बाप को कितनी खुशी होगी। यह भी बाप कहते हैं, लाडले सिकलधे बच्चे, तुम 5000 बरस बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे, तुम बिछड़ गए थे और फिर आकर मिले हो। बेहद का बरसा लेने लिए
DT वर्ल्ड 70 इज योर गॉड फादरली बात राइट। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है। यह है हेवनली गॉड फादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाए हैं, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा कहकर अगर भूल गए बाबा मम्मा कहकर फिर अगर भूल गए या फारकती दे दी तो गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है। बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप बेहद के बाप के कितने बच्चे हैं। बाबा कितना ऊंच चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को भी ऊपर चढ़ाते हैं। तो फिर तो कितनी खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की मत पर चलना है। अपनी मत पर चला तो ये मरा। श्रीमत पर चलेंगी तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगी। क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए। यहाँ है ही मनुष्य से देवता बनने का, क्षत्रिय नहीं। बाप पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगी। आबरू इज्जत रखना। बेहद का बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो। जानते हो विजयमाला 108 की ही पास हुई है। फॉलो करना है मम्मा बाबा को। आप समान सुदर्शन चक्रधारी बनाकर शिव बाबा के आगे सौगात ले आते हैं। बाबा पूछते हैं कितनी को आप समान बनाया है। कितनी मज़े की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो। नया कोई बिल्कुल नहीं समझेगा। ये मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में ही बहुत रंग चढ़ जाता है, कोई को तो बिल्कुल नहीं चढ़ता। छी कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली बात बच्चों को समझाए कि पहले सबको बोलो बेहद के बाप को तुम जानते हो। कहते हैं हाँ मेरे में भी है, सर्वव्यापी है। अरे तुम्हारे में भी है, फिर तो पूछने की बात ही नहीं। कहते हो बाप है तो फिर बाप तेरे में अथवा मेरे में कैसे हो सकता। बाप है तो बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। पहले अल्प पर समझाओ। बाप कहते हैं मेरी सिकलधे बच्चे, ऐसे कोई सन्यासी व गुरु गुसाए नहीं कह सकते। तुम जानते हो बरूबर हम शिव बाबा के सिकलधे बच्चे हैं। 5000 बरस बाद फिर आकर मिले हो स्वर्ग का बरसा लेने। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही मालिक बनेंगे न? फिर हम ही मालिक बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1 मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है। अपनी मत पर नहीं चलना है, श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। 2 हम बाबा की ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना है।
कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान है, बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फ़ायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव विस्तार कहा जाता है। जितना कायदा उतना फ़ायदा। इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। पढ़ाई अमृत बेला सेवा जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। आप तो स्वयं लॉ मेकर हो। इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। स्लोगन है, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्व गुण स्वतः आते जाएंगे। जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्व गुण आते जाएंगे, स्वतः आते जाएंगी। ओम शांति।